Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and I welcome you in my class today. In today's class, we will be doing the chapter 12 of your book. This is the last chapter of your science book. So are you all interested? Okay. Chapter 12, natural disaster. Natural disasters क्या होते हैं? Disasters which are caused by nature. Okay, so in this chapter, we will learn about earthquakes, tsunamis, volcanoes, floods and droughts. Okay, warm up part से start है हमारा chapter. Collect a few items like a block of wood, toy, doll and so on. Place them on a table and now shake the table hard. क्या होगा? What do you observe? All the items on the table will shake and some will even fall down, right? So when the earth shake like this, क्या आता है उस टाइम पे? क्या कहते हैं हम? Earthquake, right? भूकंप आता है, earthquake आता है. So introduction है chapter का. You have learned that the accident can take place anytime and anywhere. Accidents हो सकते हैं. Some accidents are the results from natural process of earth. A natural disaster, किसे कहेंगे हम natural disaster? Is an extreme sudden event caused by nature or natural process of the earth that usually result in damage of the properties or the loss of life. किसे कहेंगे हम natural disaster? Sudden event caused by nature or natural process of the earth that usually result in damage to property and loss of life. Such events are often beyond our control. ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते. केदारनाथ इंसिडेंट्स याद है सबको? ओके, क्या हुआ था? क्लाउड बर्स्ट हुआ था, कितना ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ था, राइट? नेचुरल डिजास्टर है हमारा. सुनामीज एंड ऑल आती हैं, नेचुरल डिजास्टर है. However, we can reduce the damage caused by natural disaster if we know how to deal with them when do they occur. ओके, पर हम क्या कर सकते हैं? हम अपने नुकसान को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि उस सिचुएशन में कैसे डील करना है. तो हम अर्थक्वेक से स्टार्ट करते हैं. अर्थक्वेक इज अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू मूवमेंट्स विद इन द अर्थ क्रस्ट. जब वायलेंट शेकिंग होती है ग्राउंड की अर्थ क्रस्ट के अंदर, उस वजह से क्या आता है? अर्थक्वेक आता है. The point under the earth where the earthquake began is called focus point. क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना इस earthquake का सेंटर या फोकस कहीं और था और उस फोकस के आसपास के काफ़ी लॉन्ग रेंज तक वो अफेक्ट करता है, उसे फोकस कहते हैं. और जो करस्पॉन्डिंग स्पॉट होता है सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एपीसेंटर. अर्थक्वेक जिस पॉइंट से जनरेट होता है क्रस्ट के अंदर वो है फोकस और उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट सरफेस पे कहते हैं एपीसेंटर. ओके, नेक्स्ट इज हाउ डज एन अर्थक्वेक अकर. होती कैसे है? द अर्थ्स अपर लेयर द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ लार्ज एंड स्मॉल रॉक की प्लेट्स से बनी है. द लेयर्स ऑफ द अर्थ अंडर द प्लेट्स आर हॉट एंड इन मोल्टेन स्टेट. अंडर द प्लेट जो अर्थ की लेयर है वो कैसी है? हॉट है, मोल्टेन स्टेज में है. बिकॉज द कोर इज एक्सट्रीमली हॉट. पता है ना जो हमारा क्रस्ट, मेंटल एंड कोर इज वेरी हॉट, इनर कोर इज एक्सट्रीम हॉट, राइट? These layers under the plate are constantly moving and such movement cause the plates to slide smoothly against each other. But however at times the edges can get stuck. Edges stuck हो सकते हैं but the plates keep moving. Pressure slowly starts to build up where the edges are stuck and once the pressure gets strong enough the plate will move suddenly which cause शेक्स एंड ट्रेमर्स. क्या होता है? शेकिंग होती है, ट्रेमर्स झटके लगते हैं. जो पर्सन जो है सरफेस पे वो फील करेंगे एंड दोज ट्रेमर्स एंड शेक्स विल इवेंचुअली मूव टू दी सरफेस एंड दे विल कॉज अर्थक्वेक. सो कहाँ से जनरेट होता है? अर्थ के अंदर से. अर्थ के अंदर का हमारा जो कोर पार्ट होता है बहुत हॉट होता है. नॉर्मली वो स्मूथ मूवमेंट कराता है बट कई बार जब ये स्टक हो जाते हैं तो ट्रेमर्स और शेकिंग जनरेट होती है विच कॉजेज अर्थक्वेक. अब मेजरिंग एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं? शॉक वेव्स फ्रॉम एन अर्थक्वेक दैट ट्रैवल थ्रू आउट द ग्राउंड आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स. क्या कहते हैं अर्थक्वेक्स में जो वेव्स होती हैं? सिस्मिक वेव्स. साइंटिस्ट यूज सिस्मिक वेव टू मेजर हाउ बिग एन अर्थक्वेक इज. दे यूज अ डिवाइस कॉल्ड सिस्मोग्राफ. क्या कहते हैं डिवाइस को? सिस्मोग्राफ. टू मेजर द साइज ऑफ द वेव्स. द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी डिटरमाइंड from the recordings made by सिस्मोग्राफ. सिस्मोग्राफ से जो रिकॉर्डिंग्स आई है उससे हम डिसाइड कर सकते हैं अर्थक्वेक हमारा काफ़ी ज़्यादा हैवियर था या नॉर्मल था, किस रेंज में था. स्केल को यूज़ करते जिसे हम
क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल। क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल। सिस्मिक वेव, सिस्मोग्राफ एंड रिक्टर स्केल्स, ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है अर्थक्वेक के कॉन्टेक्स्ट में। यू वोंट इवन नोटिस एन अर्थक्वेक अनलेस इट मेजर्स एटलीस्ट 3 ऑन द रिक्टर स्केल। अगर 3 से बिलो लेवल का अर्थक्वेक है आपको फील भी नहीं होगा, बट वो डेंजरस कब है, अगर वो अर्थक्वेक आपका 4 से अबव है तो आपको फील बहुत अच्छे से होगा एंड वो डैमेज भी कर सकता है। सम एग्जाम्पल्स हैं क्या हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी स्केल। अगर रिक्टर स्केल पे 4 का है अर्थक्वेक, सो ये क्या करेगा, इट कुड शेक योर हाउस एज इफ अ लार्ज ट्री वॉज पासिंग क्लोज बाय। ओके, कैसे आपके हाउस को शेक करेगा, जैसे कोई ट्रक जो है वो क्लोज बाय से अगर जाता है तो आपको मूवमेंट करते दिखता है, उस तरीके से आपको अपना हाउस हिलता हुआ फील होगा। अगर 6 का है तो आउटम ऑफ द शेल्फ्स, आपकी अलमीरा से आपके सामान जो है गिरने लग जाएंगे, हाउसेज में क्रैक्स भी आ सकता है और विंडो टूट सकती हैं 6 के स्केल्स में। इफ इन केस इफ इट इज ऑफ 7, वीकर बिल्डिंग विल कोलैप्स एंड क्रैक्स विल अकर इन द ब्रिजेस और ऑन द स्ट्रीट। 7 की स्केल पे ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 8 पे तो मैनी बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस फॉल डाउन एंड लार्ज क्रैक्स आ सकता है, दिख रहे हैं आपको क्रैक्स ये। एंड 9 एंड अप पे देर इज अ होल लॉट डैमेज ऑफ द लाइफ्स। Whole cities flatten under the surface of the earth and it is a large scale damage. So above 4 it's a damageable situation. Okay, जो स्टडी करते हैं अर्थक्वेक की, और स्टडी को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, और जो पर्सन स्टडी कर रहा है उसे हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमने पढ़ी अर्थक्वेक में क्या कहती है हमारी, सिस्मिक वेव, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, सिस्मोलॉजिस्ट एंड सिस्मोलॉजी। ओके, याद रखना है। अब कंसर्न क्या था हमारा, अब इसको हम रोक तो सकते नहीं हैं। एक डू यू नो देखिए, द रिक्टर स्केल वॉज डेवलप्ड इन 1935, अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स रिक्टर, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिक्टर स्केल। साइंस फैक्ट एक और है, द 1960 वल्डीविया चाइल्ड जो चिल में हमारा अर्थक्वेक आया था, मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक आया जो अब तक हमने रिकॉर्ड किया है, एंड स्टडीज इट वॉज अ 9.5। अब 9.5 स्केल पे कितना डैमेज हुआ होगा, जस्ट थिंक। ओके, कुछ पिक्चर्स हैं ये अर्थक्वेक की, देखिए पूरा रोड हो गया, पूरी बिल्डिंग डैमेज हो गई है। देन कम्स इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक क्या है, ग्राउंड की शेकिंग होना जिसके से डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की होगी, बिल्डिंग फॉल हो सकती है, ट्री उखड़ सकते हैं, अनरूटेड हो सकते हैं, मैनी पीपल अपनी लाइफ खो सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं, अर्थ के हैवी स्लैब्स में भी फॉलन, किसी के ऊपर कोई बिल्डिंग गिर जाए, पेड़ गिर जाए, राइट। It can cause landslides, fire and floods due to breaking of dams. डैम्स वगैरह ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होगा, फ्लडिंग आ जाएगी। अर्थक्वेक कैन ऑल्सो अकर अंडर सी एंड कॉज डिजास्टर सच एज सुनामी। अगर सी के अंदर अर्थक्वेक आएगी तो सी के वाटर जो है उसके फ्लो में वो आएगा और सुनामी भी हो सकती है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, अगर आप घर के अंदर हैं तो घर के अंदर रहें तो बिल्कुल भी सेफ होता नहीं है, बट अगर आप अर्थक्वेक के टाइम पे हैं तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। इफ़ यू आर इंडोर, क्रॉल अंडर हैवी फर्नीचर। क्या करना चाहिए, क्रॉल अंडर हैवी फर्नीचर। अगर आप पास कोई भी बड़ी सी टेबल या डेस्क रखी है बेटा तो आप उसके अंदर जाएं ताकि आपके ऊपर कोई और हैवी सामान ना गिरे। और विंडो से स्टे अवे रहना चाहिए, बिकॉज आप पता है विंडो टूट सकती हैं। अगर आप आउटडोर हैं तो ओपन, स्टे इन दी ओपन फ्रॉम पावर लाइन्स, बिल्डिंग और एनीथिंग। आप जितनी खुली जगह पे रह सकते हैं। वाई, बिल्डिंग कहीं भी आपके ऊपर टीवी में दिखाते हैं ऐसे नहीं गिरेगी, बिल्डिंग हमेशा ऐसे कोलैप्स होगी, तो आप बिल्डिंग से दूर रहें, ठीक है, ट्रीज से दूर रहे, जितने ओपन स्पेस में रह सकते हैं रहिए। कार में है तो स्टॉप करें कार को, स्टे इनसाइड द कार अंटिल द अर्थक्वेक स्टॉप। क्यों कह रहे हैं कार के अंदर रहने के लिए, कार अगर कोलैप्स होगी तो आपको जो डैमेज होगा, बट अगर कोई और बिल्डिंग आप पे गिरेगी उससे कम डैमेज होगा, राइट। सो यू शुड स्टे इनसाइड दी कार। डोंट यूज़ एलिवेटर, एलिवेटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्डिंग टूट सकती है, एलिवेटर गिर सकता है, आपकी लाइफ का लॉस हो सकता है। Don't enter the house or building for some time even after the earthquake is over. Why? Because कुछ आफ्टर शॉक, कुछ झटके थोड़े टाइम बाद भी फील होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आफ्टर शॉक, उससे भी हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारी सुनामी। सुनामी क्या है, ये सीरीज ऑफ ओशियन वेव्स होती है जो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा वाटर सी से रिलीज करती हैं जो काफ़ी हाइट तक जा सकता है, 15 मीटर तक लैंड पे, एंड दीज वॉल्स ऑफ वाटर कैन कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ओके,
when they crash ashore. These destructive surges water are caused by underwater earthquake. जब वाटर के अंदर earthquake आता है तो क्या होता है हमारा, सुनामीज होती है, और अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन से भी ये केस होता है. ओके, एंड दीज जाइंट वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ अप टू, कैसे ट्रैवल करते हैं ये, इनकी स्पीड होती है अप टू 800 किलोमीटर पर आवर इन दी सी. सो जब सी के अंदर हमारा earthquake आता है, that leads to tsunamis. Okay, and it is as fast as a jet airplane. Just imagine कितना dangerous वो situation है. On 26 December 2004, an undersea earthquake with a magnitude of 9.1 struck off the coast of Indonesia. Indonesia में 2004 में आया था, and over the next 7 hours, tsunami was triggered by the quake that reached out across the Indian Ocean, devastating coastal areas across South Asia. And the tsunami killed 225,000 people across a dozen countries, with Indonesia, Sri Lanka, India, Maldives, Thailand sustaining massive damage. So एक बहुत ही ज़्यादा strong tsunami और natural disaster कब आया था, 2004 में. कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, इंडोनेशिया के कोस्ट से, and it covered the whole South Asia including Indonesia, Sri Lanka, India, Maldives and Thailand. Some preventive measures, हम क्या preventive measures ले सकते हैं, while in the coastal areas stay alert for tsunami warnings. जो हमारी वेदर रिपोर्ट होती है, वेदर फोरकास्टिंग होती है, उन वो बताते रहते हैं, तो वी शुड बी अवेयर एंड वी शुड बी कॉन्शियस अबाउट दोज वार्निंग. प्लान एन इवैक्यूएशन रूट दैट लीड्स टू हायर ग्राउंड. और हमें हमेशा, इफ़ वी आर इन द कोस्टल एरिया, उन लोगों को हमेशा एक इवैक्यूएशन प्लान रेडी रखना चाहिए कि ऐसी वार्निंग्स के टाइम पे हम हायर लैंड पे कहाँ जा सकते हैं. नेवर स्टे नियर शोर टू वॉच अ सुनामी कम इन. ये तो कभी नहीं करना चाहिए. अगर आपको पता है सुनामी आने वाले, तो होते हैं ना कुछ एक्साइटेड लोग कि नहीं भाई हम उसको विटनेस करेंगे. नो प्लीज़, यू वोंट बी एबल टू विटनेस योर सेल्फ आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो नेवर एवर डू दिस. देन वी हैव वोल्केनो. वॉल्केनो वर्ड कहाँ से आया है, वुल्कैन से वर्ड आया है. वुल्कन द गॉड ऑफ फायर इन रोमन माइथोलॉजी. रोमन माइथोलॉजी में जो गॉड ऑफ फायर है वुल्कैन, वहाँ से हमारा वर्ड आया है वोल्केनो. वॉल्केनोज आर रप्चर्ड इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में जब रप्चर होता है, जिसकी वजह से हॉट गैस, ऐश, मोल्टेन लावा और कुछ और रॉक के फ्रेगमेंट क्या होते हैं, जब अर्थ की फटती है उससे वो हॉट सारी चीज़ें जो है हमारी लावा, हॉट गैस, ऐश, ये सब निकलती है, सरफेस पे आती है. एंड वॉल्केनोज आर यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉनिकल माउंटेन्स. ये भी माउंटेन्स पहाड़ जैसे शेप के होते हैं, बट ये किसके पहाड़ होते हैं, आपके हॉट लावा के. ओके, देन वी हैव हाउ डू वोल्केनो इरप्ट. अब वोल्केनो इरप्शन होता कैसे है. It is so hot deep inside the earth that some rocks slowly melt and turn into a thick flowing matter known as magma. हमें पता है ना अर्थ का जो कोर है वो कितना गर्म है. इस हीटनेस के से क्या होता है, जो रॉक्स हैं मेल्ट होते हैं और मैग्मा फॉर्म करते हैं. अ लॉट ऑफ प्रेशर बिल्डअप अंडरग्राउंड. बहुत प्रेशर बिल्डअप होता है जो क्या करता है, इस मैग्मा को पुश करता है और मैग्मा अपवर्ड आती है एक वर्टिकल टनल के थ्रू, जिसे हम वेंट कहते हैं. ओके, ये देखिए वोल्केनो है, ये वेंट है, और ऊपर क्या निकल के आया है, ये हॉट लावा है जो ग्राउंड पे वो है, और जब ये ठंडा होता है तब जाके इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होता है. राइट, नेक्स्ट इज एन ओपनिंग और अ क्रैक इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ. when this magma blasts to the surface along with hot gases, pieces of rocks and ash, it result into a volcano. जब ये मैग्मा बाहर आती है सरफेस पे हॉट गैसेस के साथ, रॉक्स एंड एशेस के पीस के साथ, ऐश मतलब राख के साथ, वोल्केनो के में रिजल्ट होती है. मोल्टेन मैग्मा दैट कम्स ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड लावा. अंदर मैग्मा है, बाहर आगे सरफेस के तो लावा है. और एज लावा कूल इट सॉलिडिफाइज टू फॉर्म वोल्केनिक रॉक्स. ये रॉक्स क्या बनाते हैं हमारे, igneous rocks, right? The release can be quiet and gentle in which the lava just flow out. However, normally तो लावा बाहर आता है, but sometime क्या होता है, it is very violent that the lava comes out with an explosion. क्यों, वो जो वेंट है वो फट के निकलता है लावा हमारा. So ये नेचुरल डिजास्टर है हमारा, हम रोक तो नहीं सकते बट हम कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं. टाइप ऑफ वोल्केनोज क्या है, साइंटिस्ट हैव कैटेगराइज वोल्केनो इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट. क्या है, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट. एक्टिव वोल्केनो
इज वन विच हैज़ इरप्टेड रिसेंटली एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो वापस से फिर से इरप्ट हो, जो भी इरप्ट हुआ है। फेमस एक्टिव वोल्केनो क्या है? माउंट वेसुवियस, माउंट फूजी, माउंट एटना एंड माउंट एरेबस। Do you know many active volcanoes can be found around the Pacific Ocean, giving rise to the name the Pacific Ring of Fire. Pacific का मतलब ही क्या होता है? Ring of Fire. Next, the Barren Island is the only active volcano in the Indian subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बैरन आइलैंड ही है जो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वोल्केनो है। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। इट हैज़ इरप्टेड मोर देन 10 टाइम्स विद द मोस्ट रिसेंट वन बीइंग इन 2022। वी आर इन 2024 राइट नाउ। 22 में हमारा इरप्शन हुआ था लास्ट। एक कैटेगरी एक्टिव हो गई। अब आ रही थी डॉर्मेंट वोल्केनो इज वन विच हैज़ नॉट इरप्टेड फॉर सेवरल ईयर्स बट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन इरप्ट इन दी फ्यूचर, जो हुआ नहीं है काफ़ी टाइम से। Mount Kilimanjaro in Tanzania is an example of dormant volcano. Okay, Mount Kilimanjaro किसका एग्जाम्पल है? dormant volcano का। extinct volcano, an extinct volcano क्या है बेटा? is one which has erupted thousands of years ago and there is no possibility, साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि कोई possibility of eruption नहीं है। the Emperor Sea Mount chain in the Pacific Ocean is an example of एक्टिव का एग्जाम्पल देखिए, माउंट फूजी, माउंट एटना, माउंट एरेबस। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में सिर्फ और सिर्फ बैरन है। ओके, बैरन आइलैंड। डोमेंट का एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो एंड एक्सटिंक्ट का एग्जाम्पल है एम्परर सी माउंट। ओके, पैसिफिक ओशियन में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वोल्केनो। नाउ वी हैव फ्लड्स। अब फ्लड्स क्या है? फ्लड्स तो बहुत ज़्यादा इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। फ्लड इज अ नेचुरल डिजास्टर दैट कॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव वाटर इन अ रीजन। फ्लड मतलब बाढ़, राइट? पानी का बहुत ज़्यादा होना। मैनी रीजन फेस फ्लड। अभी रिसेंटली हम लोगों ने दिल्ली के एरिया में भी देखा था, बहुत ज़्यादा वाटर हो गया था। मैनी रीजन फेस फ्लड ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ रिवर और ओशियन वाटर इनटू नियर बाई लैंड। जब रिवर या ओशियन वाटर नियर बाई लैंड में आ जाता है बहुत ज़्यादा तो उसे फ्लड कहते हैं। दिस हैपन्स व्हेन देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल शॉर्ट पीरियड में। लगातार बारिश के कारण भी होता है। इन कोस्टल एरिया सुनामी के वजह से भी फ्लड, जब सुनामी आती है इतना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की वॉल्स बन जाती हैं तो वो तो फ्लड कॉज करेगी। सेवरल रीजन अक्रॉस द ग्लोब्स आर प्रोन टू frequent flood that have caused life of people and animal and resulted in the loss of property and destruction of soil and plant। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत प्रोन होते हैं जहाँ फ्लड्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वहाँ का सॉइल एरिया, वहाँ के लोग, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ की सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट बहुत ज़्यादा होती है। फार्मर्स आर मेजरली इम्पैक्टेड बाय द फ्लड। फार्मर्स को बहुत नुकसान होता है एज देयर क्रॉप्स गेट रूइंड, उनकी क्रॉप्स खराब हो जाती है। वाटर एक्यूमुलेटेड फॉर डेज एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑल्सो रिजल्ट इन द आउटब्रेक ऑफ मैनी डिजीज। जो वाटर एक्यूमुलेट होती है बहुत दिनों के लिए, उससे बहुत सारी बीमारियां भी, जब फ्लड आती है बहुत सारी बीमारियों को भी अपने साथ लेके आती है। देखिए फ्लड्स, घर डूब रहे हैं, लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, क्रॉप्स डैमेज हो गई हैं। अब सम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं? प्लांटिंग ऑफ ट्री, श्रब्स एंड ग्रास इन लार्ज नंबर शुड बी इनकरेज्ड। वाई? प्लांट हेल्प करते हैं वाटर की स्पीड को स्लो डाउन करने में। किस में हेल्प करते हैं? वाटर की स्पीड को स्लो डाउन करने में। ओके, नेक्स्ट, डैम्स और रिजर्वॉयर्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड एक्स्ट्रा वाटर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ फ्लडिंग। हमें डैम्स करने चाहिए, पहले से ही बना के रखने चाहिए प्रिवेंटिव मेजर की तरह, क्योंकि उससे हम वाटर के फ्लो को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं और फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ड्रेनेज सिस्टम तो प्रॉपर अगर हमारा कवर्ड नहीं है और ऑब्जेक्ट्स से हमने उनको सेपरेट नहीं करा, सही से नहीं रखा है, चोक हो जाता है जल्दी। अगर हमने सही रखा है तो वाटर जो है हमारा जमा नहीं होगा, क्विकली हमारे सीवेजेस के थ्रू पास हो जाएगा। मगर अगर ड्रेनेज सही नहीं है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में भी कंडीशन खराब हो सकती है। तो फ्लड्स के चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए डैम्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्या है बेटा? डैम्स है, इसमें चैनल्स होते हैं, गेट्स होते हैं, जिससे वाटर के फ्लो को हम मेंटेन करते हैं। देन वी हैव ड्रॉट्स। फ्लड्स देखा, फ्लड्स का ऑपोजिट क्या है? ड्रॉट। जब रेनफॉल हो ही ना बिल्कुल या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाए। So drought is a condition where there is no rains for a long period of time, leading to shortage of water। क्या होता है? shortage of water होती है, rainfall होती नहीं है बहुत टाइम तक। They occur because of global warming, cutting trees on a large scale and clearing forest for developing towns and industry। क्यों होती है? हम आजकल क्या कर रहे हैं?
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ड्रॉट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ट्रीज़ की हम कटिंग कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को क्लियर करे जा रहे हैं, पूरा हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से रेन साइकिल, वाटर साइकिल जो वो भी खराब हो रही है। सेवरल इंडियन स्टेट्स हैव बीन हिट बाय ड्रॉट लीडिंग टू मास डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पूरी की पूरी क्रॉप्स की मास डिस्ट्रक्शन हुआ है, फाइनेंशियल लॉस फार्मर्स को होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी पे भी इनका इम्पैक्ट पड़ता है। बेटा जब ड्रॉट हो रहा है, फूड, जब फार्मर फूड ही नहीं उगाएगा तो हम कहाँ से खाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, लोगों को भुखमरी की दिक्कत होगी, हंगर स्ट्राइक होगी, डिजीज होगी, हमें हेल्दी क्रॉप्स नहीं मिलेंगे। तो many parts have even witnessed famine leading to death of many people। क्या होती है, भुखमरी की कंडीशन आ जाती है ना, जिससे लोग बीमार होते हैं, बीमारियां फैलने लग जाती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, फेमाइन की कंडीशन आ जाती है। ओके, अब क्या देखना है, प्रिवेंटिव मेजर्स, ड्रॉट को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, पानी कमी होने वाली है तो हम पहले से हमें पता है, हम तो ये चीज़ें प्रैक्टिस में है कि अब ड्रॉट की सिचुएशन हमने कर दी है क्रिएट, अब हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स क्या कर सकते हैं, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्रोइंग मोर प्लांट्स एंड ट्रीज एज ट्रीज हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेन। अगर आप ट्री लगाओगे तो बारिश भी होगी, कैसे होगी, ट्रीज रूट्स को करेंगे, क्लोरोफिल होता है, अट्रैक्ट करता है, क्लोरोफिल के अंदर जो आयरन, हमारा कैल्शियम, हमारे क्लोरोफिल के अंदर एक जो हमारा वो होता है चिलेटिंग आयन होता है, वो आयन क्या करेगा, आयरन हमारा रोकता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, और वाटर साइकिल को मेंटेन करता है, ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है, इन्वायरमेंट में वाटर का लेवल का क्या अमाउंट है वो डिपेंड करेगा किससे कितनी हमारी बारिश होगी। ओके, वाटर शुड यूज जुडिशली इवन व्हेन अवेलेबल इन प्लेंटी, पानी को हमें वैसे भी बेफालतू खर्च नहीं करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन है तब भी और नहीं है तब भी, वी नेवर नो कब सिचुएशन आ जाए, और हमारे पास साफ पानी जो है, सेफ वाटर, प्योर वाटर इज लिमिटेड। ओके, देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये गवर्नमेंट भी सजेस्ट करते हैं, शुड बी प्रैक्टिस्ड। इसमें क्या होता है, कलेक्शन करते हैं हम, स्टोर करते हैं रेन वाटर को, ताकि जब पानी कमी हो तो यूज़ करें। रेन वाटर को हम नॉर्मली तो ध्यान देते नहीं है, बारिश आई पानी बह रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना, जिसमें क्या होता है, जब रेन आती है तो रेन को कलेक्ट करने के लिए घरों पे एरिया होते हैं, वहाँ जो कलेक्ट हुआ वहाँ से हमने इनलेट बनाए हैं, इनलेट से क्या होता है वो स्टोर टैंक में चला जाता है या फिर हमारे ग्राउंड में जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा, और कभी जब कमी होगी तो हम टैंक से उस पानी को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी नेचुरल डिजास्टर्स। मेमोराइज करते हैं अर्थक्वेक, क्या कहा हमने, sudden violent shaking of the ground due to movement within the earth crust. Okay, seismograph क्या है, an instrument that measure and record details of the earthquake। seismograph क्या होता है, record details जो होती है हमारी earthquake की, जो measure करता है, record करता है। सुनामी क्या होती है, T silent होता है यहाँ, लॉन्ग हाई ओशियन वेव, जब अंडर वाटर अर्थक्वेक होता है या अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन होता है, उससे वो वाटर बाहर आता है बहुत ज़्यादा हाई फोर्स से, जिसको सुनामी कहते हैं। वॉल्केनो क्या है, एक माउंटेन और हिल कॉनिकल शेप का होता है, अ वेंट थ्रू विच, जिससे लावा इरप्ट होके बाहर आता है, रॉक्स भी ऐश गैसेस के साथ, ओके, अर्थ के सरफेस के अंदर से। फ्लड क्या होता है, ओवरफ्लोइंग ऑफ बॉडी ऑफ वाटर स्पेशली इनटू ड्राई लैंड, अगर कहीं से वाटर जो है सी लेवल से अगर कोई लोअर पार्ट है वहाँ पे वाटर का फ्लो हो जाना क्या कहलाएगा, फ्लड, बाढ़, बहुत ज़्यादा वाटर का आना। ड्रॉट इज द ऑपोजिट, अ लॉन्ग पीरियड व्हेन देयर इज नो रेन, जिसके से पूरा सूखा पड़ जाए। और फेमाइन क्या होती है, वो भुखमरी की कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी ऑफ फूड होती है, खाने की बहुत कमी, क्रॉप्स है ही नहीं, डैमेज हो गई बिकॉज ऑफ फ्लड, बिकॉज ऑफ ड्रॉट, भुखमरी कंडीशन आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट वी हैव, recall this, natural disaster is an extreme natural event which cause harm to human life and property. Movement of the plates in the earth crust result in shaking of earth, इसे क्या कहते हैं हम, earthquake. The strength of earthquake is measured by scale known as Richter scale. Tsunamis are huge ocean wave caused by underwater earthquake और underwater volcanic eruption, किसी भी रीजन से हो सकता है। Volcanoes are ruptures in the earth crust, अर्थ के क्रस्ट में जो ruptures है जहाँ से hot gases, ash, molten lava and some rock fragment erupt to the surface. Okay, volcanoes active हो सकते हैं, dormant, extinct, सबका example याद रखना है। Floods occur due to overflowing of water from rivers, ocean and nearby land due to heavy rain. ड्रॉट क्या होती है, वो प्रोलॉन्ग पीरियड है एबनॉर्मली लो रेनफॉल का, जिसके से क्या होती है, वाटर की कमी होती है, सूखा पड़ता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। आप लोग रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए?
Okay, then first is darken the correct option in OMR sheet. Like every chapter जो भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा जो हम डिस्कस करेंगे आपको OMR में भी टिक करना है. People who study earthquake, earthquake को जो स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं हम? सिस्मोलॉजिस्ट. क्या कहते हैं? आपको मैंने पढ़ाते कि बताया था सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं. स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी. जो पर्सन उसे पढ़ता है उसे सिस्मोलॉजिस्ट. राइट. तो क्या कहेंगे हम? बी. फर्स्ट का बी आप डार्क करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑन अ रिक्टर स्केल इंडिकेट्स अ क्वैक इन विच आइटम ऑफ द शेल्व्स विल फॉल ऑफ. आइटम ऑफ द शेल्व्स किसमें फॉल होंगे? 4 से हमने देखा था ना. 4 पे क्या था हमारा? ट्रक बाईपास फील होगा. और 5 पे क्या होगा? आइटम हमें शेक होते हुए नजर आएंगे. राइट. तो किस में दिखेंगे हमें? रिक्टर स्केल पे हमने नापा था ना. 6 पे हमें 4 के बाद हमने जो 6 देखा था आइटम्स फॉल ऑफ हो जाएंगे. तो व्हाट वी विल डू? 6 वी विल टिक. सो सेकेंड का ऑप्शन सी. देन वी हैव द हॉट मोल्टेन मैग्मा ऑन रीचिंग द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे जब वो मैग्मा आता है तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं. सो थर्ड का आपका ऑप्शन ए. देन माउंट किलिमंजारो इज एन एग्जाम्पल ऑफ. 3 तरह के वोल्केनो देखे थे ना. एक्टिव, डोरमेंट और एक्टिव, डोरमेंट. और कौन सा था आपका एग्जाम्पल? देखिए आपको नाम सारे याद होने चाहिए. एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट. माउंट किलिमंजारो इज डोरमेंट. यस, याद रखना है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इस चैप्टर को ध्यान से रखना है. एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. इट इज डोरमेंट. ओके. ड्रॉट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय. सूखे को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वाटर को प्रिजर्व करके. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रोइंग ट्रीज, कंस्ट्रक्टिंग डैम, बोथ ए एंड बी. ट्री ग्रो करने से भी ड्रॉट प्रिवेंट होगा और रेन वाटर से भी. तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बोथ ए एंड बी. ओके. सो फिफ्थ का आप डी टिक करेंगे. नेक्स्ट वी हैव fill in the blanks using the words given below. First is the word volcano comes from the name of Roman god. क्या नाम था? Vulcan. Second is a famine occur due to extreme shortage of food. वो किसी भी कंडीशन में हो आपकी, ड्रॉट की कंडीशन में या फिर फ्लड की कंडीशन में. इन कोस्टल एरिया डैश कॉजेज फ्लड. कोस्टल एरिया में क्या होता है? सुनामी कॉजेज फ्लड. The study of earthquake is called seismology. Then the Richter scale was developed by. किसने किया था? चार्ल्स रिक्टर ने. इन्हीं के नाम पे इसका नाम भी पड़ा है. राइट. चार्ल्स रिक्टर. Is that clear? And next we have true and false. Write T for true and F for false against each statement. फर्स्ट क्या आपका? द पॉइंट अंडर द अर्थ वेयर अर्थक्वेक बिगिन इज कॉल्ड एपिसेंटर. अंडर द अर्थ जो पॉइंट होता है उसे क्या एपिसेंटर कहते हैं? नहीं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है. उसे फोकस कहते हैं. उसी के करस्पॉन्डिंग जो अर्थ के सरफेस पे पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं. सो दिस विल बी एफ फॉर फॉल्स. देन अ डोरमेंट वॉल्केनो इज वन विच हैज इरप्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो. डोरमेंट वॉल्केनो क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो इरप्टेड हुआ है बट अभी चांसेस हैं. ये 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने वॉल्केनो के अंदर. क्या क्या थे हमारे? जो 1000 ऑफ ईयर अगो एक होता है हमारा जो अभी रिसेंट में हुआ और चांसेस है. डोरमेंट में क्या था? सेवरल ईयर्स के लिए उसने इरप्ट नहीं किया बट पॉसिबिलिटी है. एक्सटिंक्ट क्या होता है? 1000 ऑफ ईयर हुआ और पॉसिबिलिटी नहीं है. अब आपने जब क्वेश्चन को देखोगे तो क्या कह रहा है? इरप्टेड 1000 ऑफ ईयर अगो. अगर इरप्ट हो चुका और अब पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो तो हमारा एक्सटिंक्ट में चला जाएगा. तो बिकॉज इरप्टेड बोला है थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, सो ये क्या हो जाएगा हमारा? अगेन एफ फॉर फॉल्स. समझे फॉल्स क्यों कर रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये नहीं कहा है कि पिछले कुछ ईयर्स में हुआ नहीं बट पॉसिबिलिटीज है. पॉसिबिलिटी नहीं बताई तो वो डोरमेंट नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज अर्थक्वेक कैन कॉज लैंडस्लाइड, फायर एंड फ्लड्स. अर्थक्वेक कैसे लैंडस्लाइड, फायर एंड फ्लड हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं. ओके. सो दिस इज टी फॉर ट्रू. देन सुनामीज कैन मूव फास्ट एज अ जेट प्लेन. कर सकती हैं. तो अगेन दिस इज टी फॉर ट्रू. एंड देन ड्रॉट इज अ कंडीशन दैट कॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस वाटर. जब एक्सेसिव वाटर का एक्यूमुलेशन होता है तो ड्रॉट होता है क्या? नो. तो फ्लड होता है. ड्रॉट इज ऑपोजिट.
scarcity of water. So this is F for false. So we have false, false, true, true, false. This was all about your chapter natural disaster. And with this chapter is over. We have done all the questions. आप लोगों को clear है? समझ में आया? Please read the chapter, watch the video and clear your understanding. Important chapter है. ध्यान से हर चीज़ों को note down करके जो चीज़ें याद रखने वाली है with examples याद रखना है. ओके, रिक्टर स्केल का पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत ज़रूरी है बेटा. ओके ओके, प्लीज़ रीड इट. थैंक यू सो मच. प्लीज़ वॉच द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन.